हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने सिनेमा जगत में कोहराम मचा दिया था। वो फिल्म थी 1990 में रिलीज हुई आशिकी। नए कलाकारों से सजी इस फिल्म के संगीत ने तो लोगों को दीवाना बना डाला था। मगर कभी आपको पता चली इस फिल्म के 3 स्टार्स राहुल रॉय, अन्नू अग्रवाल और टॉम ऑल्टर की दर्दनाक कहानी? कैसे आशिकी वाले 2 स्टार्स बर्बाद हो गए और कैसे तीसरे अभिनेता का दर्दनाक अंत हुआ था? चलिए हम आपको सुनाते हैं तीनों की वो दर्दनाक दास्तान जो कम ही लोगों को पता होगी। सबसे पहले सुनाते हैं आशिकी वाले राहुल रॉय की दर्दनाक कहानी। इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये कलकत्ता में पैदा हुए थे, जबकि ये गलत है। राहुल 9 फरवरी 1968 के दिन बंबई में जन्मे थे। मां इंदिरा रॉय यूनिसेफ के साथ काम करती थीं, जबकि पिता दीपक रॉय दिल्ली में पले बढ़े थे और प्रसिद्ध स्विमर व बिजनेसमैन थे। इसी वजह से वो राहुल रॉय और उनके जुड़वा भाई रोहित को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पिता ने दोनों बेटों को उसी स्कूल में डाल दिया जहां से वो खुद पढ़े थे, सेंट कोलंबस स्कूल, जहां उनकी क्लास में शाहरुख खान भी पढ़ा करते थे। हालांकि जब वो 11 साल के थे तभी राहुल के माता पिता का तलाक होने वाला था, इसलिए दोनों भाइयों को शिमला के बोर्डिंग स्कूल सेंट लॉरेंस सनावर भेज दिया गया। यहाँ बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, जैसे उनके सीनियर संजय दत्त तो जूनियर पूजा बेदी थी। अब राहुल फिल्मों में कैसे पहुंचे ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। 12वीं पास करने के बाद राहुल का जुड़वा भाई मैनेजमेंट की पढ़ाई करने अमेरिका चला गया और राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने लगे। 1987-88 की बात है। उस जमाने के मशहूर फैशन डिजाइनर हुआ करते थे रोहित खोसला। उनकी राहुल से पहचान थी। एक बार उन्होंने राहुल रॉय से कहा, तुम्हारा चेहरा मॉडल जैसा लगता है, मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? राहुल बोले, काम मिलेगा तो जरूर करूंगा। इसके बाद रोहित ने उनको अपने साथ एड एजेंसी में लगवा लिया। अभी मॉडलिंग करते 20 ही दिन बीते थे कि अचानक एक दिन मशहूर डिजाइनर और कोरियोग्राफर हेमंत त्रिवेदी बंबई से दिल्ली आए हुए थे। उनकी नजर राहुल पर पड़ी और वो उन्हें पसंद भी आ गए। हेमंत राहुल को लेकर सीधा आ गए बॉम्बे और बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट देने लगे। मगर इसी बीच पिता ने अपनी कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली बुला लिया। अब वो नौकरी के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग किया करते। 1989 की बात है। राहुल की मां इंदिरा रॉय का एक आर्टिकल छपा था सेवी मैगजीन में। वो लेख डायरेक्टर महेश भट्ट ने पढ़ा और वो इनको इतना पसंद आया कि वो सीधा मैगजीन के एडिटर से एड्रेस लेकर पहुंच गए इंदिरा रॉय से मिलने। वहां अचानक उनकी नजर राहुल रॉय की मॉडलिंग वाली फोटो पर पड़ी तो पूछा, ये कौन है? इंदिरा बोली, मेरा बेटा है, मॉडलिंग करता है। महेश भट्ट ने पूछा, क्या तेरा बेटा फिल्मों में काम करेगा? इस पर इंदिरा बोली, बेटे से पूछकर बताऊंगी। महेश बोले, अगर हाँ बोलता है तो उसको मेरे घर भेज देना। बाद में राहुल आए तो मां ने पूरा किस्सा सुना डाला और कुछ दिन बाद राहुल सीधा पहुंच गए महेश भट्ट से मिलने उनके घर। बस दोनों की मुलाकात हुई और बात बन गई। एक्टिंग आती नहीं थी तो भट्ट साहब ने उनको भेज दिया रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल। वहां थोड़ी एक्टिंग सीखी और शुरू हो गई शूटिंग। पिता को फोन किया और बोले, अब आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा। तो पिता ने भी हंसकर इजाजत दे दी। नई मॉडल अन्नू अग्रवाल को उनकी हीरोइन बनाया गया। 1990 में आई पहली फिल्म आशिकी। आते ही सिनेमा घरों में धमाल मच गया। फिल्म के गीतों ने लोगों को दीवाना बना डाला। पहली बार ऐसा हुआ कि सिनेमा घरों में फिल्म का गाना आता तो लोग खुशी के मारे स्क्रीन की ओर सिक्के और नोट उछालने लगते। रातों रात राहुल रॉय बॉलीवुड के सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों, बस यही पहली बार बदकिस्मती ने इनको घेर लिया, जिसने राहुल का करियर ही बर्बाद कर डाला। हुआ ये कि इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद राहुल सोचने लगे कि अब तो काम की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि इनके पास काम ही नहीं आया। कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर इनके पास ऑफर लेकर नहीं आया। इंतजार करते करते आधा साल बीत गया लेकिन काम नहीं मिला। फिर 6 महीने बाद अचानक ही इनको कई सारी बी ग्रेड फिल्में एक साथ ऑफर हो गई। काम था नहीं तो एक्टर ने भी इन फिल्मों को साइन कर लिया
और यहीं से उनका करियर बर्बाद हो गया। कहानी और संगीत में दम न होने पर एक एक कर सारी बी ग्रेड फिल्में फ्लॉप होने लगी। वहीं जो 2 बड़ी फिल्में मिली उनमें राहुल खलनायक बना दिए गए। एक थी संजय दत्त श्रीदेवी के साथ गुमराह, दूसरी हॉरर फिल्म जुनून जिसमें इनको नरभक्षी बाघ बना डाला गया। दोनों फिल्में तो हिट रही मगर राहुल न हीरो रह गए न विलेन। फिल्में फ्लॉप होती रहीं और राहुल रॉय बॉलीवुड से गुमनाम हो गए। फिर एक दिन अचानक किस्मत खुली जब मशहूर टीवी शो बिग बॉस शुरू हुआ। राहुल भी पहुंचे और सबको हैरान करते हुए साल 2006 में पहले विजेता बने। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ मगर बदकिस्मती तो मानो बर्बाद करने पर तुली थी। राहुल रॉय 2020 में लद्दाख में LAC लिव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। कई दिनों तक वो ICU में जिंदगी मौत की जंग लड़ते रहे। हालात इतने बुरे थे कि इनके पास अस्पताल के बिल तक का पैसा नहीं था। बाद में सलमान खान की मदद के बाद जिंदगी तो बच गई, लेकिन काम की तलाश में भटकने लगे पर अब कोई पूछता नहीं। यहाँ तक कि इनकी निजी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। पहले पूजा भट्ट से रिश्ता टूटा, फिर मनीषा कोइराला से धोखा मिला, इसके बाद सुमन रंगनाथन से भी रिश्ता टूट गया। साल 2000 में मॉडल राजलक्ष्मी से शादी कर ली, वो भी बिजनेस के चक्कर में विदेश फंस गई और इनको तलाक दे दिया। आशिकी का सुपरस्टार जिंदगी में अकेला रह गया, न काम बचा न घर, सब बर्बाद। अब आशिकी से रातों रात स्टार बनी फिल्म की हीरोइन अन्नू अग्रवाल की दर्दनाक दास्तान जानिए। अन्नू भी दिल्ली की लड़की हैं। 11 जनवरी 1969 को इसी शहर में पैदा हुई। पिता शिक्षा से जुड़े थे जबकि मां योगा टीचर थीं। अनीता यानी अन्नू दिल्ली में ही पली बढ़ी। स्कूल कॉलेज में स्टेज प्ले करते करते थोड़ा अभिनय आता था, लेकिन हीरोइन बनने की कभी नहीं सोची। मगर देखिए किस्मत ने कैसे हीरोइन बना दिया। अन्नू थोड़े पैसे कमाने के लिए मॉडलिंग करने लगी थीं। 1988 के आसपास की बात है। अन्नू को एक टीवी शो में छोटा सा रोल मिल गया था। सीरियल था इसी बहाने सईद जाफरी के साथ। इसी दौरान पेरिस की एक कंपनी एक ब्रांड के लिए भारत आई और दिल्ली मुंबई से लेकर सभी बड़े शहरों में मॉडल तलाशने लगी। 3 महीने तक मॉडल की तलाश जारी रही, लेकिन किसी को नहीं चुना गया। अन्नू को पता लगा तो वो भी गई ऑडिशन के लिए और कंपनी वालों को वैसी ही सांवले चेहरे वाली लड़की चाहिए थी। पहली ही नजर में उनको फाइनल कर लिया गया और अन्नू पहुंच गई पेरिस। वहां 6 महीने तक काम किया और एक बड़ी एड एजेंसी वालों ने पेरिस में ही जॉब ऑफर कर दी। अन्नू मुंबई वापस आ गई और पेरिस सेटल होने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान उनका दिल्ली का एक दोस्त बंबई आया हुआ था। उसने अन्नू को लंच पर बुलाया। इत्तेफाक से वो महेश भट्ट को भी जानता था तो उनको भी इनवाइट किया था। दोस्त के घर अन्नू खाना खा रही थी कि अचानक महेश भट्ट ने उनको देखा तो देखते रह गए। बोले, तुम स्टार हो, मेरी फिल्म में काम करोगी? अन्नू ने हंसते हुए बात टाल दी। कुछ दिनों बाद महेश भट्ट का फोन आया और बोले, मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आकर मुझसे मिलो। अन्नू बोली, मुझे तो 4 महीनों में पेरिस जाना है, मैं हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। इस पर महेश बोले, मैं 4 महीने में शूटिंग खत्म कर लूंगा। खैर, बहुत मनाने पर अन्नू मान गई और राहुल रॉय के साथ अनु अग्रवाल को आशिकी में लॉन्च किया गया। पहली ही फिल्म से अन्नू ऐसी छाई कि ऐसा स्टारडम तो हीरोइनों का सपना होता है। जिस दिन फिल्म रिलीज हुई वो घर पर सोई और अगले दिन सुबह उठते ही पूरा घर फैंस ने घेर रखा था। लोग दीवाने होकर उनका नाम पुकार रहे थे। आलम यह था कि वो जहां भी जाती फैंस वहां दीवारों पर आई लव यू अन्नू लिख दिया करते। एक बार तो वो अपनी कार से मीटिंग के लिए जा रही थी। अचानक रेड सिग्नल हो गया और लोग उनकी कार को पहचान गए। बस फिर क्या था, लोग अपनी बाइक कार छोड़कर उनकी कार को घेर कर खड़े हो गए। उस दिन तो अन्नू को अपनी कार वहीं रोड पर छोड़कर ऑटो से जाना पड़ा था। यहां तक कि ऑटो वाला तक उनको पहचान कर आशिकी के गाने बजाने लग गया था। रातों रात सुपरस्टार बन गई अन्नू अग्रवाल के घर फिल्म मेकर सूटकेस में नोट भरकर ले आते और फिल्म साइन करने को बोलते। फिल्मों के इतने ऑफर थे, लेकिन अन्नू अग्रवाल की एक शर्त थी, वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन नहीं करेंगी। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ उन्हीं फिल्मों को साइन किया जिनकी स्क्रिप्ट मौजूद थी।
जैसे 1992 में राहुल रॉय के साथ गजब तमाशा, 1993 में मणिरत्नम के साथ थिरुदा थिरुदा और सावन कुमार के साथ खलनायिका। इसी साल राकेश रोशन की फिल्म किंग अंकल, 1995 में जितेंद्र विनोद खन्ना के साथ जन्म कुंडली, देवानंद के साथ 1996 में आई रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। कम ही लोग जानते होंगे कि एमटीवी जब 1994 में भारत में लॉन्च हो रहा था तो इसे लॉन्च करने वाली अन्नू अग्रवाल ही थीं। इतना ही नहीं, उनकी शोहरत तो विदेशों तक पहुंच गई थी। 1994 में एक जर्मन डायरेक्टर ने उनको अपनी फिल्म द क्लाउड डोर में लीड रोल दिया था। अन्नू के पास काम की कोई कमी नहीं थी, मगर बदकिस्मती ने उनको भी बर्बाद कर डाला। 1999 के बाद है, वो काम से घर लौट रही थी। अचानक उनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना बड़ा था कि उनके शरीर की कोई ऐसी हड्डी न बची जो टूटी नहीं। सिर पर बहुत गंभीर चोट लगी। 29 दिन तक वो कोमा में रही, लेकिन न जाने किस चमत्कार से उनकी जान बच गई, मगर पूरा चेहरा खराब हो गया। यादाश्त चली गई और कमर से नीचे के हिस्से को लकवा मार गया। 4 साल बाद योग ध्यान से वो चलने के काबिल हुई। उनकी यादाश्त लौटी, मगर इतनी सांवली सलोनी अन्नू का चेहरा इतना डरावना हो गया कि जिन फिल्म मेकर्स को वो भाव नहीं दिया करती, जो उनके घरों में नोटों के सूटकेस लेकर आते थे, अब उन लोगों ने अन्नू से पीछा छुड़ा लिया और अभिनेत्री का करियर तबाह हो गया। बाद में वो योग सिखाने लगी। हादसे के बाद किसी ने उनसे शादी भी नहीं की। इन दिनों आशिकी की खूबसूरत अभिनेत्री अकेले ही जिंदगी गुजार रही है। अब आशिकी के उस किरदार की दर्दनाक कहानी जानिए जो निगेटिव रोल में भी सब पर भारी पड़ गया था। वो थे टॉम ऑल्टर। वो उतने ही भारतीय थे जितने हम और आप। 1916 में उनके दादा दादी भारत आए थे। इसी देश में उनके माँ बाप की जिंदगी बीती। वो उत्तराखंड के मसूरी में बस गए थे। यहीं 22 जून 1950 को टॉम जन्मे थे। भारत से इतना प्यार कि 18 की उम्र में उनको येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा गया। वहां मन ही नहीं लगा, वापस लौट आए भारत। पिता ने भी देखा कि बेटे का खून भले ही अमेरिका का है, लेकिन इस देश की मिट्टी ही पसंद है। ऐसे में एक स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दी। अब देखिए ये फिल्मों में कैसे पहुंच गए। 1969 की बात है। उनकी उम्र रही होगी 19 साल। स्कूल में प्ले तो करते थे, लेकिन कभी एक्टर बनने की नहीं सोची थी। राजेश खन्ना की आराधना रिलीज हुई थी। एक दिन उनका दोस्त आया और बोला, चल आराधना देख कर आते हैं। टॉम चले गए। वहां सिनेमा हॉल में राजेश खन्ना को देखा तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। फिल्म इतनी पसंद आई कि 3 बार देखने गए। वहीं अपने दोस्त से बोले, मुझे भी अब दूसरा राजेश खन्ना बनना है। मगर उनको 2 साल बाद पता लगा कि एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है। किसी ने कहा पूना में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वहां ऑडिशन चल रहे हैं। 1972 में टॉम भी पहुंच गए वहां। करीब 1000 लोग ऑडिशन में पहुंचे थे, मगर सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक थे टॉम ऑल्टर और दूसरे बेंजामिन गिलानी। 2 साल एक्टिंग सीखी। यहाँ नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी इनके जूनियर थे और शबाना आजमी इनकी सीनियर। सबसे पहले जिनकी नजर टॉम पर पड़ी वो थे रामानंद सागर। 1975 की बात है। वो धर्मेंद्र के साथ फिल्म बना रहे थे। इसमें एक कस्टम ऑफिसर का किरदार था, जिसके लिए टॉम पसंद कर लिए गए। 1976 में फिल्म आई चरस। बस यहीं से उनकी शुरुआत हुई, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। परिंदा, शतरंज के खिलाड़ी और क्रांति जैसी न जाने कितनी फिल्मों में टॉम ने अपना बेजोड़ हुनर दिखाया। फिर आशिकी में उनका वो किरदार जो निगेटिव होते हुए भी राहुल और अन्नू से कमतर नहीं लगा था। टीवी पर भी 90 के दशक में एक शो आता था जुनून। उसमें केशव कलसी की उनकी जबरदस्त भूमिका तो शायद ही उस दौर का कोई इंसान भूल सकेगा। मगर दोस्तों, इस अभिनेता का अंत बड़ा दर्दनाक हुआ। वो 58-59 साल के रहे होंगे। त्वचा में बहुत समस्या होने लगी। जब चेकअप करवाया तो पता लगा उनको स्किन कैंसर हो गया था। वो कैंसर ही धीरे धीरे इनके शरीर में फैलने लगा। टॉम ने बहुत इलाज करवाया, मगर बीमारी बढ़ती गई और अभिनेता की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरी समय में तो टॉम बहुत परेशानी में थे। सालों तक कैंसर की बीमारी से तड़पते हुए आखिरकार 29 सितंबर 2017 के दिन
टॉम की मौत हो गई। दोस्तों, आपको आशिकी के ये 3 कलाकार याद हैं? इन तीनों की कोई फिल्म या किरदार आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।